टीडीएस रिवीजन लास्ट क्लास में हमने देखा था सेक्शन 192 एंड 192A। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 193। तो फिर क्या बोलती पब्लिक, शुरू कर दिया जाए और रेडी पेन रहने देती हूँ। हाँ, शुरू करते हैं सेक्शन 193। 193 आपका क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। पहला पॉइंट है आपका, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी शैल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। अब इसको पढ़ के थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल इसका अप्रोच बताती हूँ। पर्सन लिखा हुआ है, एवरी पर्सन, किसी पर्टिकुलर एसएससी को यहाँ पे नहीं बोला गया है। मतलब कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ है, कंपनी है, कोई भी हो, आपके लिए ये सेक्शन जो है मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप कोई भी पर्सन हैं और मैं अपने आप को मान लेती हूँ, मान लो मैं श्रुति हूँ, एंड इफ़ आई हैव इशूड एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी, और उस सिक्योरिटी पे अगर मैं फर्दर इंटरेस्ट दे रही हूँ, तो इस इंटरेस्ट को देने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट 10%। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। एवरी पर्सन, सबके लिए मैंडेटरी किया है, सारे एसएससी के लिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबल है किसी भी रेसिडेंट को, टू ए रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट की बात नहीं हुई है, अगर आप किसी रेसिडेंट को अगर कोई इनकम दे रहे हैं बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। सेकंड पॉइंट है कि जो टीडीएस का रेट होगा 193 में, वो 10% होगा। इजीली अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट है, टैक्स शुड बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ इन कैश और बाय इशू ऑफ चेक और ड्राफ्ट और एनी अदर मोड विच एवर इज अर्लियर। चलो इस पॉइंट को ना थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि हर जगह आएगा आपको टैक्स शुड बी डिडक्टेड मैक्सिमम सेक्शन में एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाला पॉइंट आता है। देखो, अगर हम अगर किसी एसएससी को किसी भी टाइप का कुछ भी दे रहे हैं, मान लो सैलरी दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, तो ये सैलरी पे तो ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता। मान लो इंटरेस्ट और डिविडेंड की मैं बात करती हूँ अभी के लिए, तो या तो हम उसको पहले कैश दे देंगे, या फिर अगर मैं एक एंटिटी हूँ, अगर मैं कंपनी हूँ, एंटिटी हूँ, तो मैं अपनी बुक में क्या करूँगी? मैं इंटरेस्ट को एक्सपेंस इंटरेस्ट डेबिट करूँगी, और सपोज करो मैं मिस्टर ए को दे रही हूँ, तो ए को क्रेडिट कर सकती हूँ, या फिर इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर सकती हूँ, या फिर अगर सबका मैंने नाम लिखा है, जितने भी लोगों को मैंने इंटरेस्ट देना था उन सबको मैंने नाम लिख के डिनोट किया है, लेकिन कोई एक पर्सन है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका नाम क्या है, ये मुझे एक्चुअली देना किसे है, तो मैं उसको क्या करूँगी? मैं उसे टू सस्पेंस अकाउंट में डाल दूँगी। तो या तो हम डायरेक्टली कैश दे देते हैं, या फिर पहले हम उसकी एंट्री पास करते हैं। लॉ आपको बोलता है या तो आप पहले कैश दीजिए या डायरेक्ट एंट्री पास कीजिए। दोनों में से जो भी पहले हो रहा हो, आपको ये दोनों करने से पहले, इस एंट्री पास करने से पहले और ये देने से पहले, जो भी पहले हो रहा हो, ये करने से पहले आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। टैक्स शुड बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम, जिस समय आप क्रेडिट कर रहे हो, सॉरी मैंने पहले बोल दिया, जब आप क्रेडिट कर रहे हो, टू द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, किसी भी तरीके से, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो भी पहले हो रहा हो, उसमें से आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। फोर्थ पॉइंट आपको बोलता है वेयर एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा देखो, फोर्थ पॉइंट मैंने आपको जो यहाँ पे समझाया ना, कि या तो आप ए को क्रेडिट कर सकते हैं, या फिर आप लिख दें कि इंटरेस्ट पेएबल, या फिर अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं ये सारी चीज़ें। तो आपने क्रेडिट किसको किया है हमें मतलब नहीं है। आपने या तो किसी पर्सन को क्रेडिट किया है जिसका नाम आपको देना है, आपने उससे क्रेडिट किया है, या इंटरेस्ट पेएबल किया है, या सस्पेंस अकाउंट किया है, हमें मतलब नहीं है, या फिर कोई अदर नेम लिखा है। सच क्रेडिटिंग इज डीम टू क्रेडिट ऑफ सच इनकम। ये क्रेडिट हम मानेंगे कि आपने इनकम को क्रेडिट इस पर्सन को कर दिया, और टू द अकाउंट ऑफ द पे, एंड टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, और टैक्स उस समय डिडक्ट होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। गिव मी 1 मिनट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 आपका बोलता है, ये आपको सिंपल सा पॉइंट बोलता था, एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा था। पॉइंट 5 बोल रहा है कि टीडीएस आपको डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा ऑन द फॉलोइंग, और वो फॉलोइंग क्या क्या है? फॉलोइंग में पहला पॉइंट है, नेशनल डिफेंस बॉन्ड अगर 1972 वाला है, जिस पे ये वाला रेट था, तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है।
नेशनल डिफेंस लोन ये वाले रेट के साथ उस पर भी नहीं करना है। नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड इस पर भी नहीं करना है। 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इस पर भी TDS नहीं डिडक्ट करना है। डिबेंचर इशूड बाय एन इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी और एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग ए कोऑपरेटिव मॉर्गेज बैंक और कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, अगर ये सारे लोग पब्लिक सेक्टर कंपनी है या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव मॉर्गेज बैंक है या कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक है, अगर ये डिबेंचर इशू की है तो इस पे भी आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। No tax is required to be deducted at source on interest payable on Power Finance Corporation Limited। अगर PFC, क्या बोलेंगे हम इसको, PFC, इसको रहने देते हैं, पहले आपको ऐसे समझाती हूँ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अगर PFC और IFRC ये दोनों कैपिटल गेन बॉन्ड इशू किए हैं 54EC वाले, तो उस पर भी आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है ऑन 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, इस पर भी आपको TDS नहीं डिडक्ट करना है। ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एक्सेप्शन है आपका ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ओनली इफ सच इंटरेस्ट पेबल, अच्छा ओके, दीज ऑल आर एक्सेप्शन। कह रहे हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू की है तो उस पर भी आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। बट एक एक्सेप्शन यहाँ पे ये है, सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, इस बॉन्ड के नाम में ही टैक्सेबल लिखा हुआ है, तो अगर ये वाले बॉन्ड है तो उस पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट होने से पहले TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। या फिर 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018 वाले, इस पर भी जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो TDS डिडक्ट होकर इंटरेस्ट मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। हम ये सारी चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जहाँ पे हमें TDS डिडक्ट नहीं करना पड़ता है। ऑन एनी डिबेंचर, नेक्स्ट है आपका ऑन एनी डिबेंचर, ब्रैकेट को छोड़ते हैं, इशूड बाय द कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब कि पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी ने कोई डिबेंचर इशू किया है टू अ रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF, ये पब्लिक कंपनी है और इसने डिबेंचर इशू किया, किसको इशू किया, रेसिडेंट इंडिविजुअल को या फिर HUF को, और अगर ये इंटरेस्ट दे रही है तो इस पब्लिक कंपनी को TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर, जबकि एक एक्सेप्शन, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट वाला पार्ट हमने छोड़ा था, पहले ब्रैकेट कवर करते हैं। वेदर लिस्टेड और नॉट लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि पब्लिक कंपनी चाहे लिस्टेड हो या फिर नहीं लिस्टेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो एक पब्लिक कंपनी है और डिबेंचर इशू करती है इंडिविजुअल HUF को, तो जब इंटरेस्ट पे करेगी उसको TDS डिडक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउएवर, जबकि द इंटरेस्ट शुड बी पेड बाय द कंपनी बाय एन अकाउंट पे चेक, इंटरेस्ट जो है वो अकाउंट पे चेक से ही पे होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट और द एग्रीगेट देयर ऑफ पेड और लाइकली टू बी पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बाय द कंपनी टू सच रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF शुड नॉट एक्सीड 5000 रुपीज़। देखो यहाँ पे ना इस पॉइंट के लिए ये दो चीज़ें लेकर के आए हैं कि कंडीशन आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके हम आपको नॉट डिडक्टिंग TDS वाला जो प्रोविज़न है वो लगाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक पब्लिक कंपनी है, आपने डिबेंचर इशू किया, किसको इशू किया, एक इंडिविजुअल को या फिर एक HUF को, तो आप TDS मत डिडक्ट करना, लेकिन आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट इंटरेस्ट शुड बी पेड थ्रू अकाउंट पे चेक। पहली बात ये बोल दिए। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 5000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए टू अ सिंगल SSC, तो भी आपको इंटरेस्ट TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इंटरेस्ट अमाउंट 5000 से ज़्यादा है तब तो आप TDS डिडक्ट कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, मत करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑन सिक्योरिटी टू LIC GIC सब्सिडरी ऑफ GIC और एनी अदर इंश्योरर प्रोवाइडेड द सिक्योरिटी आर ओन्ड बाय देम और दे हैव फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच सिक्योरिटी। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जब बड़े बड़े बॉन्ड्स निकलते हैं तो उसकी जो मेजर सब्सक्राइबर होती है दे आर नॉट इंडिविजुअल और HUF, दे आर इधर LIC या फिर GIC, या फिर अगर GIC की सब्सिडरीज है, ये बड़े बड़े बॉन्ड में बहुत ज़्यादा इनका इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब 70% 80% एक्विजिशन जो होता है इन्हीं का ही होता है अगर ये कुछ सब्सक्राइब करती हैं तो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पशन ये दिया गया है कि मान लो कोई कंपनी है और इस कंपनी ने कोई सिक्योरिटी इशू किया, मैं सिंपल सी बात एक लेती हूँ, कोई सिक्योरिटी इशू किया, कोई डिबेंचर कोई बॉन्ड इशू किया, और ये बॉन्ड और डिबेंचर के 2-3 टाइप के सब्सक्राइबर हो सकते हैं, एक कुछ इंडिविजुअल हो सकते हैं, कुछ HUF हो सकते हैं,
और या फिर अदरवाइज लोग एक्सेट्रास, यहाँ पे एक्सेट्रास मैं लगा देती हूँ और यहाँ पे मैं लगाती हूँ एक LIC/GIC या फिर सब्सिडरी ऑफ GIC, सब्सी ऑफ GIC। तो यहाँ पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जो भी इंटरेस्ट पे करेगी ये कंपनी, उस पर तो TDS 10% के हिसाब से डिडक्ट करेगी, बट इसको जो पे करेगी उस पर TDS नहीं डिडक्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका बोलता है ऑन एनी सिक्योरिटी इशूड बाय कंपनी वेयर सच सिक्योरिटी इज डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म एंड इज लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका कि अगर कोई सिक्योरिटी इशू हुआ है बाय ए कंपनी और वो सिक्योरिटी अगर डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में है और वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे इन अकॉर्डेंस विद सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो फिर उस पर भी आपको TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है अंडर सेक्शन 193। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट। सेक्शन 193 आपका एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन था। एक और मैं आपको एक समरी रिवीजन देती हूँ। पहला पॉइंट आपका बोलता था कि अगर आप कोई भी पर्सन हो और आपने अगर सिक्योरिटी इशू किया है और आप रेसिडेंट, आपने कोई सिक्योरिटी, आप कोई भी SSC हो, एनी काइंड ऑफ SSC, आपने सिक्योरिटी इशू किया, तो आपको ये सिक्योरिटी इशू किया है आपने किसके, सिर्फ रेसिडेंट की बात बोल रहा है। अगर आप ये सिक्योरिटी आपने रेसिडेंट को इशू किया है तो इंटरेस्ट देने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमको बोलता था कि TDS जो है वो 10% के हिसाब से डिडक्ट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट आपका बोलता था कि आपने चाहे क्रेडिट जैसे भी किया हो, नहीं सॉरी, पहले उसने ये बोला कि एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, जो भी पहले हो रहा है उस टाइम पे आप TDS डिडक्ट कर लेना। उसके बाद से बोल रहा है कि क्रेडिट आपने चाहे मिस्टर A लिखा हो, इंटरेस्ट पेएबल लिखा हो या फिर आपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया हो, हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि आपके बुक्स में क्रेडिट हो गया, आपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, तो आपको TDS डिडक्ट करना है। उसके बाद से आपका एक लास्ट पॉइंट था जो कुछ सिक्योरिटीज़ मेंशन करता है कि इन सिक्योरिटी पे आपको TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इन सबको आप छोड़ भी देना, तो एक ये पॉइंट याद कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि जो 54 EC वाले बॉन्ड है, कैपिटल गेन बॉन्ड, विच आर इशूड बाय PFC एंड IFRC, ऑन दिस नो TDS रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। और दूसरा ये याद कर लेना, कौन से याद कर लेना, ये वाले देखो, कि LIC और GIC को, अगर एक एंटिटी जो है अगर LIC GIC को सिक्योरिटी इशू करती है तो उस पर भी, या सब्सिडरी ऑफ GIC को भी इशू करती है तो उस पर भी TDS डिडक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेक्शन। दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास एंड नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं।